शहर में 25 दिसंबर के बाद फिर 309 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1960 हो गई है। स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने कहा कि हम डेंजर जोन में हैं, इसलिए सख्ती ज़रूरी है। नगर निगम ने एक ही दिन में 2631 लोगों पर स्पॉट फाइन कर 3.28 लाख का जुर्माना लगाया है। विजयनगर स्थित अपना स्वीट्स दुकान रात 10 बजे बाद खुली मिली। मैनेजर पर केस दर्ज हुआ है। अब बिना मास्क घूमने वालों पर धारा 151 के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। कोरोना पर नियंत्रण के लिए वैक्सीनेशन बढ़ाने की तैयारी है। खजराना गणेश में सुबह 6 से रात 10 बजे तक चलित दर्शन ही होंगे। वहीं सरकार ने महाराष्ट्र से बसों की आवाजाही 21 से 31 मार्च तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धर्मस्थलों को लेकर खजराना गणेश मंदिर में उप समिति की बैठक हुई है। इसमें कलेक्टर के आदेशानुसार धारा 144 के तहत आदेश दिए गए हैं। इसमें बुधवार, रविवार एवं त्योहारों के दिन अत्यधिक भीड़ होने पर प्रबंधक द्वारा भक्तों के प्रवेश को तत्काल रोक दिया जाएगा। रात 8 बजे मंदिर में प्रवेश बंद कर दिए जाएंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में केवल 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। धर्मस्थलों पर किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, रैली, धार्मिक जुलूस आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेंगे। अन्य क्षेत्र भोजनशाला में 100 व्यक्तियों से ज़्यादा को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दुकानें रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। रात 8 बजे प्रसाद या सामग्री का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। पालन नहीं किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच भोपाल, इंदौर और जबलपुर में पहला लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती रही। रविवार को अस्पताल और मेडिकल छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं। सुबह सिर्फ दूध सप्लाई की छूट दी गई थी। हालांकि दोपहर में नज़ारा बदलने लगा। भोपाल और जबलपुर में लोग निजी वाहनों से आने जाने लगे। पुलिस ने भी सुबह जैसी सख्ती नहीं दिखाई। वहीं इंदौर में दोपहर बाद पुलिस सख्त हुई। छिंदवाड़ा में भी लोगों ने स्वेच्छा से बाजार बंद रखे। सुबह 9 बजे तक लोगों की आवाजाही सड़कों पर नहीं रुकी तो पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी। पूछताछ के बाद जिन्हें छूट दी गई थी उन्हें जाने दिया गया। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वालों को 2 गुना किराया देना पड़ा। इंदौर के रीगल चौराहे पर बेवजह सड़क पर निकले एक युवक को पुलिस ने डंडा मारकर घर भेजा। बाद में दोपहर बाद पुलिस की सख्ती में कमी आई। निजी वाहनों से लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री पद के लिए एक प्रबल दावेदार माने जाते हैं। सिंधिया समर्थकों के साथ ही उनके क्षेत्र के लोग भी उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं। ऐसे में अब सिंधिया समर्थक तुलसीराम सिलावट ने एक ऐसी बात कह दी है जिससे ये साफ होता है कि एमपी में सिंधिया को सीएम शिवराज सिंह चौहान के बराबर का ही दर्जा दिया जाता है। दरअसल मौका था सिंधिया के बीजेपी में 1 साल पूरा करने का। इस मौके पर सिंधिया समर्थक काफी उत्साह में दिखे। इसी क्रम में सिंधिया के समर्थक तुलसीराम सिलावट ने इशारों में सिंधिया को प्रदेश का मुख्यमंत्री बता दिया। तुलसीराम सिलावट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें सीएम शिवराज और सिंधिया साथ खड़े हैं और उनके पीछे बैकड्रॉप में 2 टाइगर्स की तस्वीर है। ये फोटो शेयर करते हुए सिलावट ने लिखा है कि मध्य प्रदेश की भ्रष्ट जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंक भाजपा की जन हितैषी सरकार स्थापित करने वाले मध्य प्रदेश के 2 टाइगर। तुलसीराम सिलावट के इस ट्वीट के सामने आने के बाद से ही कहा जा रहा है कि क्या सिंधिया समर्थक अपने महाराज को ही राज्य का मुख्यमंत्री समझते हैं, क्योंकि तस्वीर में सिंधिया और शिवराज दोनों को ही प्रदेश का टाइगर कहा जा रहा है और चूंकि शिवराज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में सिंधिया को भी टाइगर कहा जाना क्या इस बात की ओर इशारा है कि सिंधिया भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के ही बराबर हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जब मुश्किल में घिरते हैं, दिग्विजय सिंह ही उनको मुश्किल से निजात दिलाने आगे आते हैं। अब एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने ही कमलनाथ को मुश्किलों से बाहर निकालने का जिम्मा संभाल लिया है। आपको याद दिला दें, जब से बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कमलनाथ लगातार परेशानी में घिरते चले जा रहे हैं। बाबूलाल चौरसिया ग्वालियर के एक पार्षद थे जो हाल ही में कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। चौरसिया का वार्ड
देश का एकमात्र ऐसी जगह है जहां नाथूराम गॉडसे का मंदिर बना है। कांग्रेस हमेशा से ही गॉडसे का विरोध करती रही है। ऐसे में गॉडसे भक्त के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सिर्फ हिंदू महासभा बल्कि कांग्रेस में भी भूचाल आ गया है। कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने कमलनाथ के इस फैसले की आलोचना शुरू कर दी। हिंदू महासभा तो पूरे मामले पर कांग्रेस का नाम बदलने की ही गुहार लगाने लगी कि अब कांग्रेस का नाम बदलकर गॉडसे कांग्रेस किया जाना चाहिए। इस मामले में महासभा दिल्ली तक यात्रा भी करने वाली है। यह मुद्दा कांग्रेस भी जमकर गरमाया जब कमलनाथ मामले पर पूरी तरह अकेले पड़ते नजर आए। तब फिर उनका साथ देने दिग्विजय सिंह ही आगे आते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कहा कि चौरसिया तो पहले से ही कांग्रेस से थे, ये उनकी घर वापसी है। इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। दिग्विजय ने यह भी कहा कि चौरसिया ने हिंदू महासभा में रहकर गॉडसे के पक्ष में जो भी कहा और किया वो इसकी माफ़ी मांग चुके हैं। इस बात से दिग्विजय सिंह ने ये साफ कर दिया है कि वो फिर कमलनाथ के बचाव में आगे आ चुके हैं। शिवराज कैबिनेट के 2 मंत्री आमने सामने हैं। इनमें से एक मंत्री हैं बीजेपी के पुराने नेता जगदीश देवड़ा, जो इन दिनों वित्त विभाग की कमान संभाल रहे हैं। दूसरे नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। खर्च को लेकर दोनों मंत्रियों के बीच ठन गई है। पूरा मामला जुड़ा है पंचायतों के ऑडिट से, जिसके लिए इस बार 26 से 40 करोड़ रुपए का नया प्रस्ताव तैयार किया गया है, जबकि इससे पहले तक पंचायतों के ऑडिट 81 लाख रुपए तक में हो गए हैं। पिछले आंकड़ों से तुलना करने के बाद वित्त विभाग ने पंचायत विभाग के नए प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री देवड़ा ने पंचायत मंत्री सिसोदिया को पत्र भी लिखा है कि वो ऑडिट के मामले में सोच समझकर फैसले लें। देवड़ा ने लिखा है कि जब कोई काम कम राशि में पूरा हो सकता है तो उसके लिए ज्यादा रुपयों को क्यों खर्च किया जाए। हालांकि अभी सिसोदिया ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें, इससे पहले 2015 से लेकर 2017 तक पंचायतों का ऑडिट क्लस्टर व्यवस्था के तहत ही होता था, पर साल 2017-18 में जिला स्तर पर ऑडिट किया गया। इसका काम भी आसान हुआ और 22 करोड़ में होने वाला काम महज 2.5 करोड़ में हो गया। देवड़ा ने सिसोदिया को यही व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी समेत कई हिस्सों में लगातार बारिश या बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश और ओले और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार रात के बाद मौसम साफ हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा ने बताया कि भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर, होशंगाबाद संभाग में गरज चमक के साथ बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके साथ ही ओले और बिजली भी गिरने का अनुमान है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आगे और गिरावट आएगी। बता दें, बारिश का कारण पूर्वी राजस्थान में सिस्टम बनना और मराठवाड़ा के पास बने ऊपरी हवा के चक्रवात हैं। मौसम में अभी नमी होने के कारण आगे भी बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में भोपाल समेत कई संभाग के हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा शाजापुर, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, दतिया में बूंदाबांदी हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए अब बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में तारीखों में बदलाव करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा जहां पहले 30 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई को समाप्त हो रही थी, तो अब वही 30 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई तक चलेगी। इसके अलावा 12वीं की परीक्षा जो पुराने टाइम टेबल के हिसाब से 1 मई से शुरू होकर 18 मई को समाप्त हो रही थी, तो टेबल के मुताबिक अब वह 1 मई से शुरू होकर 21 मई तक चलेगी।